HR टीवी अहरा के माध्यम से डॉक्टर दुआ का आप सबको हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। सरकार, वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार व्यापारियों का, कॉरपोरेट घरानों का 1200 करोड़, 12,000 करोड़, 16,000 करोड़ माफ कर देती है। गरीबों का 100 रुपया क्या 10 रुपया भी माफ नहीं करती। ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो उसके जोड़े हुए कोई घर या गहना होता है वो भी हड़प लेती है। आज जो सरकार में सरकार के योगदान दिया, काम किया, उनके पैसे सैलरी से काटे गए पेंशन का कि हर साल मरते दम तक उनको पेंशन मिलेगा, ये EPS 95 का प्रावधान रहा। आज कई लाख लोग पेंशन EPS 95 की मांग के लिए तड़प रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कई सालों से। सरकार मीटिंग करती है, ईटिंग करती है, सीटिंग करती है, विचार करती है और कहती है कि मैं 7,500 हर बुजुर्गों को, हर पेंशनधारियों को हर महीने दूंगा, उसे मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, उसे और सुख सुविधा दूंगा। कब दूंगा, ये एक जुमला बन गया है। जैसे रोज 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर कर दूंगा, गैस सिलेंडर 40-50 रुपया का कर दूंगा, और बहुत सारी योजना परियोजना जो जनहित में है, आपको राहत देगा। ऐसी योजनाएं लागू होती है, लेकिन क्या वो इंप्लीमेंट हुआ? क्या वो आज सबको मिल रहा है? आज सभी राज्यों में कमोबेश बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ और चीज फ्री, खाना फ्री, और खास करके 81 करोड़ को खाना फ्री। कमाल है, 140 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ को मुफ्त खाना मिलता है, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, फिर भी लोग तड़प रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा जाता है कि सभी को घर दे दिया, और नहीं दिया है तो उसको दे दूंगा। कब दूंगा और किसको दिया? सुलभ शौचालय करोड़ों बना दिया, कहां बना ये पता नहीं, उसमें पानी है या नहीं, उसमें राहत है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ आंकड़ा है, सिर्फ लूट है, और ये सब लूट कहां जा रहा है? ये सब लूट चुनाव के दरमियान जो बिगड़े हुए लड़के लड़कियां हैं, यूथ है, जो 500-400 में उछल कूद करते हैं, थोड़ा सा अद्धा पौवा मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, और झंडा लेकर के हो हंगामा करते हैं। वो समझते हैं यही लोकतंत्र है, ये उत्सव मनाते हैं और गलत तत्वों को चुनकर हमारे राष्ट्र का निर्माण को बाधित करते हैं। हम सब परेशान होते हैं, हम सब दुखी होते हैं, और हमारा लोकतंत्र छत बिछत हो जाती है। कहां जाए, क्या करें? जो लोग मजबूर हैं, जो दबे हैं, वो कहते हैं जो बाबूजी ने कहा वो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो जीना हराम हो जाएगा। चूंकि उनकी लड़कियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, बेविचार होता है, और ऐसी सूरत में जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जब कोई मानवाधिकार के लोग हक अधिकार की बात, शांति सद्भावना की बात
सब चीजों को इक्वलिटी लाने की बात करता है तो उससे भी डंडे मारा जाता है और कहा जाता है बहुत बड़ा नेता तुम नहीं बनो, हम खुद हैं। कुछ नेताओं के घरों में एमएलए, वार्ड काउंसलर, एमपी के घरों में जब छापा पड़ता है ईडी का तो 100-100 करोड़ 200 करोड़ कैश मिलता है। ये पैसा कहां से आया? ये 2-4 लोगों का है, लेकिन ऐसे घड़ियाल और हिप्पोपोटामस हर एक जगह है। ये तमाम जो काला धन और आज जो स्विस बैंक से काला धन लाने की बात थी वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ रहा है। तब डॉक्टर दुआ ने कहा था कि अगर तुम काला धन रखना ही चाहते हो, उस पर रोक अगर सरकार नहीं लगा रही है तो भारत में एक स्विस बैंक बना दो, यहां ही पैसा रहेगा, यहां से उसमें निकलता रहेगा और विकास में खर्च होता रहे। लोगों ने कहा यह संवैधानिक नहीं। तो भैया संवैधानिक क्या है? संवैधानिक उसी को कहते हैं कि हमारे ईपीएस पैसा नहीं दोगे, हमारा वोट की चोरी करोगे, डकैती करोगे, हमारे हक अधिकार छीनोगे, हमारी चमड़ी छीलोगे, हमसे टैक्स लोगे, जीएसटी लोगे, खुद जीएसटी टैक्स नहीं दोगे, खुद ऐसो आराम करोगे, खुद जो है पेंशन लोगे, मरते तब तक लोगे, एक एक नहीं लोगे, 4-4 लोग तरह से लोगे, और क्रीम लेयर में आप जो स्वर्ण कहलाते हो खुद जो है एससी दलित बन करके आप जो है पद प्रतिष्ठा भी लोगे। आज अगर सही ढंग से सभी डिपार्टमेंट की जांच हो तो पता चलेगा कि आज विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में सबसे ज्यादा स्वर्ण जो दलित और एसटी आदिवासी बनकर के नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और जिनको पता चल जाता है उनका वो जो है शुद्धिकरण किया जाता है। ब्राह्मण को बुला के नला धोला के मंत्रोच्चारण से आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को, उसको जो है ब्राह्मण बना दिया जाता। तो ये सब जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते मेरी मांग है कि मेरे बुजुर्गों का ईपीएस 95 का जो पैसा है, पेंशन है, वो अति शीघ्र दिया जाए। जो आपने वादा किया, जो आपने घोषणा किया वही दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। आप अति शीघ्र करें क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। बहुत हमारे बुजुर्ग हमारे दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे ही तमाम व्यवस्था अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो और आय से अधिक किसी के पास धन न हो, जो लोग आय से अधिक धन रख रहे हैं उनकी चल अचल संपत्ति जब्त हो, जो लोग दोषी हैं उनकी चल अचल संपत्ति जब्त हो और वो सब जनता में बांट दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि देश हमारा उन्नति विकास करेगा और सही माने में वो विश्व गुरु सोने की चिड़िया और बब्बर शेर बनेगा। बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आपका डॉक्टर दुआ।